रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए है कुशीनगर, बी कपिलवस्तु, सी सारनाथ, डी हस्तिनापुर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। बुद्ध मल्लों की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व तक रहे। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। निशात बाग बनवाया था? ऑप्शन ए बाबर ने, बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शेरशाह ने, डी शाहजहां ने। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। शाहजहां ने कश्मीर में 2 उद्यान चश्मे-शाही तथा निशात बाग तथा आगरे के किले में अंगूरी बाग भी लगवाया था। क्वेश्चन नंबर 3। अकबर और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए पलासी का युद्ध, बी हल्दीघाटी का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, डी चंदावार का युद्ध। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अकबर और मेवाड़ के राणा प्रताप के मध्य हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दीघाटी का मैदान गोलकुंडा के निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए थे और उन्होंने जो कंपनी बनाई थी उसका नाम था? ऑप्शन ए इंडो ब्रिटिश कंपनी, बी ग्रेट ब्रिटेन कंपनी, सी ईस्टर्न इंडिया कंपनी और डी ईस्ट इंडिया कंपनी। और सही जवाब होगा ऑप्शन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 5। अब्दुल गफ्फार खान ने भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में कौन सा काम किया था जो अंग्रेजों के विरुद्ध था? ऑप्शन ए लाल कुर्ती सेना का गठन, ऑप्शन बी अंग्रेजों की हत्या, सी लाल कपड़ों का व्यापार, डी पख्तूनिस्तान की मांग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। लाल कुर्ती दल का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1937 में किया था। क्वेश्चन नंबर 6। फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1815 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1848 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में, डी 1876 ईस्वी में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। 1870 के सूडान युद्ध में प्रशा के सेनापति वान मोल्टके ने फ्रांसीसी सेना को परास्त किया। आया नेपोलियन तृतीय ने 83,000 सेना सहित आत्मसमर्पण कर दिया तथा फ्रांस में द्वितीय साम्राज्य का अंत हुआ। 4 सितंबर 1870 ईस्वी को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से बहती है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, डी कृष्णा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नर्मदा। ये नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ये एक सकरी, गहरी तथा सीधी भंश घाटी में सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है तथा ये अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 8। स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए बुशमैन, बी अल्पाइन, सी एमिरेंट्स और डी मेस्टी जॉर्ज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को एमिरेंट्स नाम दिया गया है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल क्या है? ऑप्शन ए खजूर, बी खट्टे फल, सी अनाज, डी गन्ना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी
शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भाग, उत्तर अमेरिका का प्रेयरी तथा यूरेशिया का स्टेपी प्रदेश में पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना तथा यूरुग्वे, पंपास, दक्षिण अफ्रीका के उच्च पर्वतीय भाग, बेल्ट, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग, मरे डार्लिंग बेसिन तथा न्यूजीलैंड के कंटेम्परेरी मैदान में पाया जाता है। इन मैदानों में खट्टे फल प्रमुख फसल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ऑप्शन ए, राज्य नीति के निदेशक तत्व, बी, मौलिक अधिकार, सी, प्रस्तावना, डी, उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज्य नीति के निदेशक तत्व भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 11, संतान मनुष्य का पिता है, किसने कहा था? ऑप्शन ए, शेक्सपियर ने, बी, वर्ड्सवर्थ ने, सी, किट्स ने, डी, बेकन ने। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संतान मनुष्य का पिता है, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12, शताब्दी एक्सप्रेस को निम्नलिखित किस शताब्दी वर्ष पर शुरू किया गया था? ऑप्शन ए, गांधी के जन्म दिवस पर, बी, जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर, सी, सरदार पटेल के जन्म दिवस पर, डी, भारत में रेल की शुरुआत पर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत में सबसे पहली शताब्दी एक्सप्रेस 10 जुलाई 1988 की नई दिल्ली और झांसी के बीच चलाई गई, जिसे बाद में 19 फरवरी 1989 को भोपाल तक बढ़ा दिया गया था। अब इसको नई दिल्ली भोपाल शताब्दी के नाम से जाना जाता है। ये भारत की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। वर्तमान में देश में 14 शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही हैं। शताब्दी एक्सप्रेस एक पूर्णतया वातानुकूलित गाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 13, लकड़ी होती है ए, हाइड्रोकार्बन, बी, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, सी, कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण, डी, अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लकड़ी विभिन्न हाइड्रोकार्बनों जैसे कि सेलुलोस, हेमिसेलुलोस आदि का मिश्रण होती है। क्वेश्चन नंबर 14, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? ए, रेड ब्लड सेल, बी, न्यूट्रोफिल, सी, लिम्फोसाइट, डी, प्लेटलेट्स। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती है। ये श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या का 20% से 30% होती है। ये दो प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट, जिसमें बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाता है। HIV विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 15, 2400 अंकित मूल्य वाली टीवी पर कितना प्रतिशत बट्टा दिया जाए कि 1200 के क्रय मूल्य पर 40% का लाभ हो? ऑप्शन ए, 12.66%, ऑप्शन बी, 30%, सी, 36%, डी, 40%। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 40% लाभ पर टीवी का विक्रय मूल्य बट्टा की रकम प्रतिशत बट्टा। और इस तरह समाप्त होता है आज का RRB क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।